हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट मार्स इज़ ऑल्सो नोन एज द। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को जो है रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये सूर्य से चौथा प्लैनेट है। कौन से नंबर का प्लैनेट है? 4th नंबर का प्लैनेट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार इसका एक सीक्वेंस बता देती हूँ जो कि आपको हमेशा याद रहने वाला है। देखिए, ये है हमारा सन। सन से MVEM सन। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, MVEM सन। तो पहले नंबर पर आता है मरकरी, दूसरे पे आता है वीनस, तीसरे पे आता है अर्थ, चौथे पे आता है मार्स जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो याद रखिएगा, ये एक सीक्वेंस है MVEM सन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मार्स प्लैनेट है इसको रेड प्लैनेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस प्लैनेट की मिट्टी में जो है आयरन पाया जाता है और आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और इसके ऑक्सीडेशन के कारण यह प्लैनेट जो है रेड कलर का दिखता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। और जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तब हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कलरलेस क्रिस्टल होते हैं इसके, और इसको लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाइम वाटर के नाम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लाइम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर। दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दिल्ली का जंतर मंतर है ये एक ऑब्जर्वेटरी है जिसे जयपुर के महाराजा जयसिंह ने बनवाया था। और जो टाइम और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि सन, मून और जो अदर प्लैनेट्स होते हैं उनके मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करती है। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स रेफर्स टू। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पूछा है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और जो मोटर वाहनों से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके आउटपुट को रेगुलेट करने का काम करता है ये। तो याद रखिएगा, ये भारत स्टेज एमिशंस स्टैंडर्ड रेफर्स टू व्हीकुलर पॉल्यूशन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेसिफिकली रेफर्स टू। मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से संदर्भित करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टीटास्किंग सिस्टम यानी कि एक ही टाइम पर कई प्रोसेस होते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस और बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं, तो उसे ही कहा जाता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। मोर देन वन प्रोसेस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए, जो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको जो हटाने का प्रोसेस होता है वो वैसा ही होता है सेम, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो प्रोसेस होती है सेम रहती है। यानी कि जो प्रस्ताव होता है उसको संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा, इसको कैसे कार्यालय से हटाया जा सकता है, यानी कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है इसको हटाने की प्रोसेस की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज अबाउट। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व लगभग था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व था 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर जो है भारत का जनसंख्या घनत्व था। अब देखिए, ये तो पूरे देश की बात की गई है, लेकिन अगर पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। क्या आंसर हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। लेकिन अगर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, यूटीज़ में अलग से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस यूटी की थी। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। और फ्रेंड्स देखिए, अगर पूछा जाए हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की रही है, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट, ये डेंसिटी में था। याद रखिएगा, ये डेंसिटी की बात की गई है, मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ अब। तो पॉपुलेशन हमें पता है यूपी की सबसे पहले नंबर पे है। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, पॉपुलेशन किस स्टेट की है, तो सिक्किम। आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो अगर पूछा जाए, हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, ये होता है सेक्स रेशियो। तो हाईएस्ट एसआर किसका रहा है, तो ये रहा है केरला का। लोएस्ट पूछा जाए तो किस स्टेट का, हरियाणा। हरियाणा याद रखिएगा। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए तो केरला आंसर हो जाएगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। याद रखिएगा। तो इससे 2011 की जनगणना से जो है बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप इज हेल्ड एवरी ईयर एट। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ पर आयोजित की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप है, ये आयोजित की जाती है लखनऊ में। लखनऊ में जो है ये बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए पैरामिलिट्री फोर्स। अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्धसैनिक बलों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम था अर्चना रामासुंदरम। क्या नाम था? अर्चना रामासुंदरम। और ये 1980 बैच की जो है ये IPS अधिकारी थी। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैफरन इज प्रोड्यूस्ड इन द ए लार्ज स्केल इन। केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, कहाँ पर होता है हम? तो देखिए फ्रेंड्स, जो केसर का उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है पूरे भारत देश का जो 49% है, ये 49% उत्पादन जो है केसर का कहाँ पर किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉलिटिकल सिस्टम इन अफगानिस्तान इज़ नॉन एज। अफगानिस्तान में राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है?
तो देखिए अफ़गानिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है अफ़गानिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है। उसमें तीनों आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान सभा थी हमारी, इसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन मिल्क बिकम सोर इज प्रोड्यूस्ड। जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब दूध खट्टा हो जाता है तो इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। देखिए दूध की जो प्रोटीन होती है उसको क्या कहा जाता है, या शुगर जो होती है उसको कहा जाता है लैक्टोज। क्या कहा जाता है? लैक्टोज। और लैक्टोज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके द्वारा जो है किस में बदल दी जाती है? लैक्टिक एसिड में। किस में बदल दी जाती है? लैक्टिक एसिड में बदल दी जाती है। और जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इसीलिए जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो दूध होता है वो उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। और इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि दूध से दही के बनने की प्रक्रिया में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, येलो फीवर इज मेनली ट्रांसमिटेड अमंग ह्यूमंस बाई। पीला बुखार मुख्यतः मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए जो येलो फीवर है ये फैलता है फीमेल मॉस्किटो बाइट से। किससे फैलता है? फीमेल मॉस्किटो बाइट से जो है ट्रांसमिट होता है येलो फीवर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम इन द ईयर। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ? तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हम सभी इसका आंसर कर सकते हैं 1947। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विक्टोरिया फॉल्स आर ऑन द रिवर। विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जो विक्टोरिया फॉल्स है ये सदर्न अफ्रीका में है। और किस रिवर पर है? तो जाम्बेजी रिवर पर है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर स्थित है। याद रखिएगा, दो कंट्रीज़ हैं, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, उनके बॉर्डर पर ये जो विक्टोरिया फॉल्स है ये स्थित है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जाम्बेजी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में ये मैं 2 बार ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, तो ये काफ़ी रिपीट होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो देखिए जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। आप याद रखिएगा, ऑयल एंड रिग, इसका मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको ऑयल याद रखना है। रिग यानी कि रिडक्शन इज गेन ऑफ, जी फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ऑयल एंड रिग आपको याद रखने हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इन क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें खो जाते हैं या दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई।
इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम अम्बालाल साराभाई। और इसके अभी प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट के जो चेयरमैन हैं तो वो है वी नारायणन। वी नारायणन जो हैं इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ओड स्टेटमेंट आउट इन रिलेशन टू फायरवॉल। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फायरवॉल होता है ये एक टर्म है कंप्यूटर की। फायरवॉल जो है ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकता है। तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट पहली है, फायरवॉल कैन बी ए सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है। फायरवॉल कैन बी ए हार्डवेयर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फायरवॉल कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फायरवॉल प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम फायर, तो फायरवॉल जो है ये कंप्यूटर को फायर से प्रोटेक्ट करने का काम नहीं करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है और इसमें गलत ही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, एक इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करती है, क्या करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है जो मोटर होती है वो। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो करता है जनरेटर। जनरेटर बिल्कुल अपोजिट काम करता है मोटर के, तो याद रखिएगा, मोटर भी पूछा जा सकता है या फिर जनरेटर भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, प्रधानमंत्री को पूछा है कि ये किसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये होते हैं CSIR के। किसके होते हैं? CSIR के होते हैं। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की फुल फॉर्म होती है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं CLRI की, तो CLRI की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको ये लिख करके इसलिए बताई है क्योंकि कई बार एग्जाम में ना फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म से ही क्वेश्चंस बन जाता है और फुल फॉर्म पूछ करके ही पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा, ये सारी जितने भी फुल फॉर्म है आपको पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन गगन नारंग इज एसोसिएटेड विद, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो गगन नारंग हैं ये किससे संबंधित हैं? एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वॉज फाउंडेड इन, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो बिल गेट्स और पॉल एलन, दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी। और कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है? ये देखिए, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है।
जीके जीएस में देखिए आपको जीएस तो पढ़नी ही पढ़नी है, बाकी जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि जो फिजिक्स के जो कॉमन साइंस होती है, कॉमन फिजिक्स, कॉमन केमिस्ट्री और जो कॉमन बायो होती है उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। जो बेसिक जो नॉलेज है वो हर एक सब्जेक्ट की आपको होनी चाहिए। तो देखिए विच ऑर्गन इज नॉट ए ग्लैंड, इसमें पूछा है। एड्रिनल एक ग्लैंड होती है, लीवर भी एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हम सब ने पढ़ रखा है। गॉल ब्लैडर जो है ये एक ग्लैंड नहीं है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हॉर्नबिल उत्सव जो है ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नागालैंड। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।